ये उतना आसान है डाइजेशन के लिए। क्लियर? एक मिनट सर। ओके दूसरा किसी से बोलो ना, ले लेना हमारे पास। अरे कोई एक ग्रुप में डाल दो, दूसरा भेज नाम देगा, देंगे। चिंता मत करो, इधर डालो। भाई की मार्केटिंग हो रही है, भय है, वो आपका सर्वनाश कर सकता है। अभी ऑडियो चालू नहीं है, लेकिन आप समझ जाएंगे। गब्बर सिंह ये कह के गया, तो डरना नहीं है, निर्भय होना है। और यहाँ हम हर एक स्टेप पे डरे हैं, हमें डराया जा रहा है, हर कोई डरा डरा के बेच रहा है। वो LIC वाला हो, कोई डॉक्टर हो, कोई एडवोकेट हो, कोई इंजीनियर हो, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, हर कोई अपने अपने बिजनेस में डराने की काम में लगा हुआ है। जो डर गया समझो मर गया। तो मैंने पहले भी बताया था, कभी भी एडवाइस दोगे सच एडवाइस दे दो, किसी को भय से दूर करो। किसी का भय दूर करना सबसे बड़े पुण्य का काम है। तो आपको सही सलाह देनी चाहिए अपने एक्सपीरियंस से। बिजनेस का नफा नुकसान साइड में, अगर किसी को आपकी चीज की जरूरत नहीं है तो बोल दो भैया क्यों लेता है, मेरी कोई जरूरत नहीं है। अभी उसको पैसा खर्चा करना है, वो अनजान है, वो आया तो मैंने दे दिया, ऐसा नहीं। गाइडिंग आपके पास ये ऑप्शंस है, चाहिए तो ये ले लो, मेरे से सस्ता उधर मिलता है ले लो, आपके लिए वो चल जाएगा। मेरे लिए क्राइटेरिया नहीं है, इतना सच बोलने की ताकत रखो तो अंदर से खुशी आएगी, आनंद आएगा, वो भी खुश, आप भी खुश। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, वैसा रिलेशन बनता है। एक अच्छा खुश कस्टमर दूसरे 10 खुश कस्टमर को देता है, और वो आए ना आए अंदर का आनंद तो आया। समझ गए? ये जो इमोशंस हमारे में है, खाने के है, भय के है, ग्रीड के हैं, फियर के हैं, वासनाएं के हैं, वो सभी हमको हमारे सही स्वरूप को, हमारे सही हेल्थ को और हमारे अंदर की जो खुशियां है, आनंद को बीच में बाधा डालते हैं। तो ये सब से बचना है। और देखो हर चीज आज फियर या ग्रिड से चलती है कि नहीं? शेयर मार्केट किस पे चलता है? ग्रिड और फियर पे ही चलता है कि नहीं? या तो ग्रिड जागेगी या तो फियर जागेगा। बेचू कि नहीं बेचू, लू कि नहीं लू, हर चीज में आपको प्रेशर में लाता है कि नहीं? बेचा तो क्यों बेचा, नहीं बेचा तो क्यों नहीं बेचा। तो ग्रीड और फियर पे पूरी दुनिया चलती है, और जो भी ग्रीड और फियर के चक्कर में फंसा वो मरा, तो दुखी हो गया, बर्बाद हो गया। तो ये चीज जो है मैंने आपको बताई है। ये जो मैंने बताया है कब तक करना है, ये लाइफस्टाइल में आना चाहिए, आपकी डे टू डे लाइफ में होना चाहिए। कोई टेम्परेरी नहीं है, डॉक्टर की दवाई ये हफ्ते का कोर्स है, बाद में छोड़ देना, ऐसा नहीं है। हफ्ते में ठीक हो गया, महीने में ठीक हो गया, 3 महीने के बाद ठीक हो गया, तो भी जिंदगी भर कंटिन्यू करना है। बराबर है? बराबर। अभी फास्टिंग या फीस्टिंग अगर मान लो कि सब है, कोई ये कमजोर है, जैसे मेरे जैसा आदमी अगर कोई फंक्शन में जाता है, ज्यादातर तो मैं जाता नहीं हूँ, और जाऊं तो खाना खा के जाता हूँ, और वैसे भी गया तो वहाँ कुछ फ्रूट्स और सलाद मिलते हैं कि नहीं, तो मैं वो ले लेता हूँ। ग्रीन चटनी होती है तो ग्रीन चटनी ले लेता हूँ, नहीं हो तो कोबरे की चटनी मिलता है, वो एक चीज खा के भी चला लेता हूँ। वही चना भी मिलता है। अरे वो तो गर्म किया रहता है, खाना नहीं खाना वो छोड़ो। मैं तो बोलता हूँ इतनी चीज ले सकते हो ना, कोई भी फंक्शन में जाएंगे, सलाद होता है, सब में होता है, लेकिन मैं तो बोलूंगा वो भी मत लो।
सारा ये जो भी फंक्शन है जितने भी है 500 आदमी 700 आदमी 1000 आदमी का सुबह दोपहर शाम का खाना बनाना है। आपको क्या लगता है वो ताजा है? नहीं सुबह से क्या करते हैं? सुबह पे काटे ना शाम सुबह का काटा हुआ नहीं है, पहले 2-3 दिन पहले काटा हुआ है, डीप फ्रीजर में रखा है, अभी निकाल के आपके सामने रखा है। समझ रहे हैं? वो भी अवॉइड करो। सामने फ्रेश काटा है तो ठीक है, वरना वो भी अवॉइड करो। खाना खा के जाओ या तो अपनी ककड़ी, अपना टमाटर, अपना ये जो एप्पल निकालो, सामने काटो और सामने सबके बीच में खाओ। मैं तो वो हिम्मत कर लेता हूँ, आपको भी ये करना चाहिए। समझ रहे हैं? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। सबसे बड़ा लोग क्या कहेंगे? तो लोगों की चिंता छोड़ो। समझ रहे हैं? मुझे क्या अच्छा लगता है, that should be my first choice. Clear? खाना खाने से शक्ति आती है, ऐसा हमको बताया गया। बराबर, खाना शक्ति के लिए खाते हैं, ऐसा बताया। बराबर है? शादी ब्याह के फंक्शन में जाते हो, ओवर न्यूट्रिशियस फूड होता है कि नहीं? हाई कैलोरी फूड होता है कि नहीं? बराबर है? सुबह दोपहर शाम सब चीज जबरदस्त मिलती है कि नहीं? वो बोलते हैं क्या बोलते हैं, फंक्शन जहाँ वो बाहर जाके रहना पड़ता है 2-3 दिन, क्या नाम है उसका, फंक्शन में क्या बोलते हैं, आपको बाहर गाँव जाके वहाँ शादी ब्याह का फंक्शन डेस्टिनेशन वेडिंग होती है। बराबर है? 2-2-3 दिन बराबर जबरदस्त खाते हैं कि नहीं? दबा दबा के खाते हैं कि नहीं? आपकी एनर्जी बढ़ जाती है, बढ़ती है कि कम होती है? आलस आती है, थक जाते हैं, कुछ भी चैन पड़ता है? हाँ नहीं। बराबर है? तो एनर्जी आनी चाहिए, तो कहाँ गई वो एनर्जी? इतनी हाई डेंस एनर्जी का फूड लिया तो क्यों एनर्जी नहीं आई? समझ लीजिए, खाने से शक्ति नहीं आते हैं, खाने का पचाने में शक्ति का व्यय होता है। समझ रहे हैं? शक्ति का व्यय होता है खाने की चीज पचाने में। और इतनी भारी भारी चीज खाओगे, बॉडी बेचारी रोती है कि मैं इसको कैसे पचाऊं। एक तो अंदर से सड़ा हुआ है और ये सड़ा हुआ खा रहा है, क्या करूं मैं? ऊपर वाला बोलता मैं भी लाचार हूँ, क्या मदद करूं, इसने तो पूरी फैक्ट्री बगाड़ के रखी है। तो आपको वहां पे संयम रखना चाहिए। समझना ये कि खाने से शक्ति नहीं आती है। ये कैलोरी वैलोरी की जो जितने भी थियरी है ना, सब बेवकूफ है, गलत है। अगर कैलोरी के हिसाब से है तो घास, घोड़ा क्या खाता है, घास खाता है, बैल क्या खाता है, घास। गूगल आपके सबके पास स्मार्टफोन है ना, चेक कर लेना ग्रास की कैलोरी कंटेंट क्या है। अभी वो 10 किलो खाए, 20 किलो खाए, मान लो जो भी खाता है, टोटल कैलोरीज कितनी हुई? और वो जब ये घोड़ा यहाँ से लेके मेरे को मान लो कि नडियाद जाना है तो घोड़े पे जा सकता हूँ कि नहीं? तो कितनी कैलोरीज लगती है? वापस घोड़ा आएगा कि नहीं? मेरा वजन उठा के मेरे साथ जो बैठा है उसका भी वजन उठा के जा रहा है, तो कितनी कैलोरी गई? घास खा के कैलोरी आई। तो कैलोरी के सिद्धांत से तो कोई मैच नहीं हो रहा है। ये सब छोड़िए, ये बेवकूफी, ये प्रोटीन कंटेंट इतना है, ये है, विटामिन है, ये है, वो है। अरे जो करेंसी चलती नहीं उसकी बात क्यों कर रहे हो? मैं यहाँ मातर में मान लो कि मेरे पास कुछ डॉलर है, कोई चाइनीज रुपीस है, कोई पाकिस्तानी करेंसी है, कोई और अरे घाना की करेंसी है। मैं इस मातर में जाके बोलूं ले भाई भैया मेरे को 2 किलो चावल, 2 किलो ककड़ी दे दे, कोई देगा? हाँ, 20 रुपये किलो है, मैं उसको $1 देता हूँ, देगा? नहीं देगा। बराबर है? तो जो करेंसी चलती नहीं उसकी बात क्यों करें? क्योंकि इसमें इतनी कैलोरीज है, इसमें इतना प्रोटीन है, इतना विटामिन है। अरे भैया आपकी बॉडी डाइजेस्ट कर सकती है क्या? बॉडी उसमें से ले सकती है क्या? वो इम्पोर्टेंट है। जो नेचुरल चीज है उसमें से बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है। ये जो भी आपका पकाया हुआ भोजन में से कितनी भी न्यूट्रिशन होने दो, बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है। समझ में आया? तो ये भ्रम मैं तोड़ रहा हूँ। कितने भ्रम टूटे होंगे अभी तक आपके? अगिनित।
कोई टोटल मार के बता देना मुझे कितने भ्रम तोड़ने आया हूँ। आपकी बिलीफ सिस्टम कुछ चेंज हुई कि नहीं? हुई। कुछ परिवर्तन आएगा कि नहीं? कुत्ते की पूंछ सीधी होगी कि नहीं? हो जाएगी। हो जाएगी। हो जाएगी। पूछ कैसे सीधी पूछ नहीं सीधी होगी तो हमारी पूछ सीधी हो जाएगी। आपकी मान्यता में परिवर्तन आएगा। यस यस। मीनिंग देखिए, समझ लीजिए, ये जो भी भौतिक खुराक खाते हैं वो भौतिक खुराक का बनने की चीज है। भौतिक जब भौतिक शरीर बन रहा है ना, जैसे बच्चे का, तो ये भौतिक खुराक से भौतिक शरीर बनता है, तो उस वक्त खाना खाना जरूरी है। एक बार शरीर बन गया, बाद में जितनी टूट फूट होती है उतना शरीर को खाना चाहिए। आप श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, वजन उठाते हैं, आपको ज्यादा है तो आप ज्यादा भौतिक खुराक खाइए, क्योंकि फिजिकल फूड की डिमांड है। टूट फूट की फिजिकल फूड इज फॉर फिजिकल रिप्लेनिशमेंट ऑफ वेयर एंड टेयर ऑफ द बॉडी। आपके शरीर में जो भी टूट फूट हो गई, जो भी मेहनत की है, उसके लिए आपको खाना चाहिए। तो सुबह से शाम तक चेयर में बैठे हैं, कुछ श्रम तो किया नहीं है, एयर कंडीशन में बैठे हैं, हाथ पैर भी बड़ी मुसीबत से हिलाए हैं, लेकिन खाना कैसे खाएंगे? जैसे सालों साल से कभी खाना मिला ही नहीं। ठोकते जाएंगे, जबरदस्त ठोकते जाएंगे। जो जरूर नहीं है वो लेंगे तो क्या होगा? बिल्डिंग बन रही थी तभी ट्रक का ट्रक माल आया, सही था। बिल्डिंग बनने के बाद अगर ट्रक का ट्रक माल आएगा तो क्या होगा, मुझे बताओ? तो बिल्डिंग गोडाउन बन जाएगी। ऐसे हमारा शरीर भी गोडाउन बन जाता है सड़ी हुई चीजों का। समझ रहे? तो जितना शरीर को जरूर है उसके अनुपात में खाइए। नहीं होगा तो बॉडी को कचरा फेंकने की मेहनत करनी पड़ती है। ओवर ईटिंग में फिर बॉडी को एक्सेस शक्ति का व्यय करना पड़ता है उसको बाहर फेंकने में। फिर दिन में 3 बार 4 बार इतनी सारी क्वांटिटी में निकालो। चाहिए उतना खाओ, ज्यादा मत खाओ। क्लियर? तो शक्ति कहाँ से आती है? गाढ़ निद्रा से। किसमें आती है? वो जो मैंने सुबह आपको स्लाइड्स बताई थी। और एनग्रॉस मेडिटेशन में ध्यान में लीन होने से शक्तिपात होता है। समझ में आया? चित्त की शुद्धता होगी, विचारों की शुद्धता होती है, तब शक्तिपात होता है। तो गाढ़ निद्रा में होती है जहाँ मैं और मेरा चला जाता है। ध्यान में भी मैं है, मेरा है निकल जाता है। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, इंजीनियर हूँ, ये हूँ, वो हूँ, सब निकल गया। बचा क्या? जो बचा वो आप है, और वो ही डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है। उसकी चार्जिंग होती है, उसकी चार्जिंग में आप चल रहे हैं। समझ में आया? तो अंदर की शुद्धि होगी तो आप कम खुराक में, बिना खुराक में टिक जाओगे। तो अंतर की शुद्धि के लिए मेहनत करना है, शरीर शुद्धि और अंतर शुद्धि के लिए। बराबर है? अभी ये फैशन है, एक्सरसाइज, जिम, योगा, प्राणायाम, है कि नहीं? यस। अगर आपको बहुत मजा आता है, आपको आनंद अनुभव होता है, तो बिल्कुल करिए। लेकिन जबरदस्ती हेल्थ के लिए करते हैं तो बंद कर दिए। ये सभी कंपल्शन में करते हैं। मैं इतना, डॉक्टर ने मेरे को इतना किलोमीटर बोला, इसलिए मैं किया। मैं जिम में जाके आया, इतना पुलअप्स मारा, इतना ये किया, वेट लिफ्टिंग किया, जो भी आप जबरदस्ती कंपल्शन में बिना इच्छा के करते हैं, तो ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करेगा। हाँ, आपको मजा आता है तो नाचिए कूदिए ना, किसने रोका है? ये आपको बड़े आनंद के साथ है तो ये फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल कीजिए। लेकिन अपने ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए या हेल्थ के लिए कर रहे हैं तो सबसे डेंजरस चीज है। क्लियर? पानी कितना पीना चाहिए? प्यास लगे उतना पीना चाहिए, ज्यादा भी नहीं, कम भी नहीं पीना चाहिए। क्लियर? यस। कितने ग्लास पीना चाहिए? कैसे पीना चाहिए? बहुत धीरे धीरे पीना चाहिए, घूट घूट पीना चाहिए। और देखिए
बैठ के पीने का भी मेरे को कोई लॉजिक नहीं दिखता है। एक ही लॉजिक है, आप बैठ के पीते तो आप थोड़े शांत हो जाते हैं। शांत चित्त में जो भी किया गया वो अच्छा है। खाना भी बैठ के खाना चाहिए। क्यों? अब बुफे में क्या करते हैं, खड़े खड़े खाते हैं लोग। आपकी चित्त की दशा अच्छी नहीं है। बैठ के रहेंगे तो शरीर स्थिर है, तो मन स्थिर होने का, मन प्रसन्न होने के चांसेस है। तो खाना भी बैठ के खाइए, पानी भी बैठ के पीजिए। समझ में आया? हर चीज का लॉजिकल रीजन ढूंढिए। समझ में आया? दूसरा कोई काम ही नहीं। यहाँ तो मैं चलते चलते हेलो हाउ आर यू, फाइन फाइन, हाँ कैसे हो, बैठ के खाइए। कपाटी मारना बंद कर दीजिए, चैटिंग बंद कर दीजिए। खाने के बाद फोकस कीजिए खाने में। आपकी सभी इंद्रियां फोकस करो खाने में। समझ रहे हैं? इंद्रियां भी तो कोई सिग्नल भेजती है कि नहीं? आप देखते उधर उसकी गाड़ी कौन सी है, कलर कौन सा है, इधर खा रहे। कोई गाड़ी पसंद आई या पसंद नहीं आया तो वो पसंद ना पसंद जाती है और ये खाना जा रहा है, क्या मेल पड़ेगा? समझ रहे हैं क्या? तो जो काम है उसमें फोकस करके खाना। क्लियर? ये सब भ्रम आपके दिमाग से निकाल देना। चाय कॉफी पीने से ताजगी स्फूर्ति आपकी है। अभी चाय पे चर्चा कर ही देता हूँ, बाकी क्यों रहूं चाय पे। चाय जो है किसी शास्त्र में उसका उल्लेख है। कृष्ण जी ने, राम जी ने, बुद्ध ने, नानक ने, किसी ने चाय पी थी? चाय का कोई उल्लेख है? नहीं। शराब का उल्लेख है? नहीं। वो सब नशे है, बराबर है। तंबाकू का भी उल्लेख मिल सकता है, चाय का उल्लेख कोई भी नहीं है। ये अंग्रेज लोग वहां से लेके आए थे, उनको तो देश पे राज करना था, प्रजा कमजोर चाहिए, अच्छा प्रजा गलत तरीके से फंसी हुई रहनी चाहिए, टेम्पररी एक्साइटमेंट देना है और ऐसे कमजोर बना के रखना है। तो वो व्यवस्था है। वहाँ ठंडा प्रदेश है, यहाँ गर्म प्रदेश है। आपको ये सोचना है चाय बनती किसमें से, क्योंकि समय का अभाव है। बनती किसमें से है? 3 चीज लगती है। क्या क्या लगती है? दूध, शक्कर और चाय की पत्ती। दूध के बारे में जान लीजिए।